अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास कंप्यूटर का आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है हमारे इस चैप्टर के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़, जनरल इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जिसमें हमें मुख्तलिफ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन भी दी हुई हैं। हम ये सारी चीज़ें आज डिस्कस कर लेते हैं। कुछ तो हम लोगों ने टॉपिक्स के साथ साथ कवर कर ली थी, जो स्किप हो गई थी, जो रह गई थी, वो मैंने एज आ असाइनमेंट आप लोगों को असाइन भी कर दी है साथ में, लेकिन फिर भी हम लोग साथ में यहाँ पर एक बार डिस्कस भी कर लेते हैं ताकि किसी किस्म का कोई इशू आप लोगों को ना आए। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कुछ चीज़ें। हम लोगों ने इसके अंदर कंट्रोल स्ट्रक्चर के अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी और एक इफ़ एल्स पढ़ा। इससे रिलेटेड बहुत सारी जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस और टिप्स और एक्टिविटीज़ वगैरह दी हुई हैं, वो एक्टिविटीज़ को भी साथ साथ परफॉर्म करते हैं। इसमें देख लें जी, सबसे पहले तो है एक टिप है, उसमें वो कह रहा है कि जी जब भी आप लोग इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं ना, जब भी इफ़ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप उसके साथ, यानी कि अगर हमने यहाँ पर अपनी एक कंडीशन प्लेस कर दी है, ठीक है, उस कंडीशन के नीचे अगर हम लोग ब्रेसेस ऐड करते हैं तो उस ब्रेसेस में बंद होने वाला सारा कोड चलेगा अगर कंडीशन ट्रू होती है तो, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर ये सारा कोड ही आपका एग्जीक्यूट नहीं होगा। इस ब्रेसेस के फायदे हैं अगर, तो उसके नुकसान भी हैं कि भाई अगर आप ब्रेसेस यूज कर लेते हो, कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाती है, तो फिर उसका मतलब है कि इफ को ये सारी बॉडी रिप्रेजेंट कर रही है, ये सारी बॉडी इफ को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसी सिचुएशन में ये सारा कोड ही आपका बंद हो जाएगा। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब भी इफ स्टेटमेंट इस्तेमाल करें तो उसके साथ वाली जो आप ब्लॉक बनाते हो, इसके अंदर आने वाला, ये भी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है, इसके अंदर आने वाली सारी स्टेटमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम नाम देते हैं ब्लॉक का, ठीक है। या इसका दूसरा जो नाम है वो है जी कंपाउंड स्टेटमेंट। उसको क्या कहा जाएगा? कंपाउंड स्टेटमेंट्स, कि ये एक कंपाउंड यानी कि बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्टेटमेंट्स है, या फिर इसको ब्लॉक कहा जाता है। और इसके अलावा एक इंफॉर्मेशन में वो ये कह रहे हैं कि आप जब भी ब्रेसेस स्टार्ट करें तो क्योंकि उसकी ओपनिंग और उसकी एंडिंग का हम हिसाब भूल जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोगों ने यहाँ पे कहीं पे साथ में यूज़ कर लिया है एल्स की स्टेटमेंट, मैं इफ़ और एल्स दोनों यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे अगर इफ़ यूज़ किया है, साथ ही मैं कहीं पे नीचे एल्स इफ़ यूज़ कर रहा हूँ, फिर उसके नीचे फिर एक बार एल्स इफ यूज कर रहा हूं और फिर एल्स इस्तेमाल कर रहा हूं, और उसमें मैंने ब्लॉक्स इस्तेमाल किए, मींस के कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी स्टेटमेंट्स इस्तेमाल किया है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे यहाँ पे इसकी ब्रैकेट यहाँ पे बंद करनी पड़ेगी, फिर इसकी ब्रैकेट यहाँ बंद करनी पड़ेगी, फिर इसकी ब्रैकेट यहाँ बंद करनी पड़ेगी, अगर इसके साथ ब्रैकेट है तो वो यहाँ पे बंद करनी पड़ेगी। वर्ड मेन के फंक्शन की ब्रैकेट यहाँ से लेकर एंड तक चल रही है। तो ये बहुत सारी जो करली ब्रेसेस हैं वो इकट्ठी हो गई हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमें गुड प्रैक्टिस के लिए, अच्छी प्रैक्टिस के लिए क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग पे ही मुझे इसकी ब्रैकेट लगा देनी है। जब मैंने इसको स्टार्ट किया एंड करके, यानी कि वन टाइम आप जब उसको इस तरह से लिखेंगे ना, आप दोनों लिख दें, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, लेकिन फिर यहां पर आप एंटर प्रेस करते जाएं, एंटर प्रेस करते जाएं। ये जो ब्रेसेस है वो पहले यहाँ पर फिर यहाँ पे, वो साथ साथ ट्रैवल करती करती आपकी लास्ट स्टेटमेंट तक आपके साथ चलती रहेगी। तो वो एक अच्छी चीज़ है, बजाय कि आप इसको ओपन कर दें और उसको एंड करना भूल जाएं, क्योंकि वो फिर एरर आ जाएगा और फिर वो एरर हमें रिमूव करना पड़ेगा, वो सिंटैक्स एरर होगा, ये भी याद रखिएगा। इसलिए गुड प्रैक्टिस के लिए हमें साथ साथ इनको जो साथ साथ इनको प्लेस करते जाना, इनको लिखते जाना, यानी कि ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, और फिर नेक्स्ट हम उसके अंदर कोड ऐड करते जाएंगे। फिर उसकी ब्रैकेट्स अगर आ गई हैं तो वो दो ब्रैकेट्स पहले लिख लेंगे, फिर उसके अंदर ब्रैकेट्स आ गए तो वो ओपनिंग और स्टार्टिंग क्लोजिंग कर देंगे, नेक्स्ट साथ साथ कोड हमारा चलता जाएगा। तो इस तरह से गलती के जो चांसेस होंगे वो कम होते जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास एक एक्टिविटी है, आप वो बुक पे देख भी लीजिएगा। एक्टिविटी है जी 3.4, द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ अ यूनिवर्सिटी ऑफ इट्स डिफरेंट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इज एज फॉलोस। ये हमारा पहले मिस हो गया था, इससे ऊपर वाली हम एक्टिविटीज विद टॉपिक्स साथ साथ कवर कर चुके हैं, ठीक है जी। तो इसके अंदर है जी कि बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए 80% और मोर मार्क्स होने चाहिए इन इंटरमीडिएट, और बीएससीएस के लिए अगर कंप्यूटर प्रोग्राम बीएससीएस करना है कंप्यूटर साइंस के साथ तो फिर 70% से अबव होने चाहिए मार्क्स, और अदरवाइज अगर आप बीएसआईडी में लेना चाहते हैं तो फिर आपका 60% से अबव है तो, और मोर मार्क्स हैं तो फिर इंटरमीडिएट में अगर मार्क्स हैं तो बीएसआईडी प्रोग्राम में आपको एडमिशन मिल जाएगा। अदरवाइज द यूनिवर्सिटी डोंट एनरोल अ स्टूडेंट इन एनी ऑफ इट्स प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स अ परसेंटेज ऑफ इंटरमीडिएट मार्क्स एंड टेल्स फॉर विच प्रोग्राम द स्टूडेंट इज एलिजिबिलिटी टू अप्लाई। ठीक है जी, हमने ये प्रोग्राम एक बनाना है डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम इसके अंदर क्या यूज करेंगे, अपनी इफ एल्स की स्टेटमेंट यूज करेंगे नेस्टेड स्ट्रक्चर के साथ। तो सबसे
सबसे पहले मैं जस्ट इसकी वर्ड मेन से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और बाकी का कोड आप लोगों को समझ आ गया कि जी इंक्लूड करना है हमने फाइल को, ये वो, ठीक है। यहाँ से हमने वर्ड मेन की ब्रैकेट स्टार्ट कर दी मैंने, यानी मैंने यहाँ पे साथ इसको बंद भी कर दिया ताकि गलती के चांसेस कम से कम हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ अगर ये विजिबल नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ स्टूडेंट थोड़ा सा, void main। मैंने इसके अंदर इफ की कंडीशन लगा दी। इफ की कंडीशन किस पे लगाएंगे? डेफिनेटली एक वेरिएबल पे लगाएंगे, और वो वेरिएबल हम ऊपर कहीं यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। कौन सा? फ्लोट परसेंटेज, क्योंकि हमने परसेंटेज खुद लेनी है तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परसेंटेज। प्रिंट एफ से इसको प्रिंट भी करवा लेते हैं, चले, एंटर परसेंटेज, कि भाई अपनी परसेंटेज एंटर करें, और उसको स्कैन एफ के जरिए से हम लोग उठा लेते हैं इनपुट, यानी कि उसकी रिसीव कर लेते हैं इस तरह से। फॉर्मेट आइडेंटिफायर एफ आएगा जी, कॉमा सेपरेटर आएगा, और वेरिएबल है हमारा एंड के साथ परसेंटेज। ये हम लोगों ने साथ ही वेरिएबल भी उसका पिक कर लिया, ठीक है। अब इसी वेरिएबल के ऊपर, परसेंटेज के ऊपर जो भी इनपुट देगा यूजर, उसके अकॉर्डिंगली हम बात कर रहे हैं। तो इफ परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 80, सबसे पहला 80 था हमारे पास, तो हम 80 पे कंडीशन लगा देंगे जी 80% है, ठीक है। अगर तो परसेंटेज ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 80 है तो हम लोग उसको किस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करने लगे हैं? हम जस्ट उसका मैसेज शो करवा देते हैं कि भाई फिल द फॉर्म ऑफ BSCS, क्योंकि ये एक्टिविटी है हमने खुद करनी है, हम वहां पे अपनी मर्जी का कोई भी इंफॉर्मेशन वहां पे शो करवा सकते हैं। अगर तो ये कंडीशन ट्रू होती है तो हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे? प्रिंट एफ, सिंपल मैं मैसेज शो करवा रहा हूँ, BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, SE स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है जी। BSSE एनरोलमेंट, क्या आपकी एनरोलमेंट किसमें होगी जी? BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। अगर 80% से मार्क्स अबव नहीं है तो क्या होगा? एल्स इफ की कंडीशन लगा देते हैं। नंबर 1 मैंने इफ की कंडीशन लगाई, मैंने करली ब्रेसेस इसके साथ इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि एक ही स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है। एल्स इफ मैंने दूसरी कंडीशन लगाई और उसमें मैंने लिख दिया, क्या कंडीशन लगाई है जी हमने इसके अंदर? अगर आपकी परसेंटेज 80 से अबव नहीं है तो इसका मतलब है कि परसेंटेज शायद आपकी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 70 हो, तो ये वाला कोड चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर 70 से अबव है तो फिर आपका जो एडमिशन होगा वो होगा जी प्रिंट एफ BSCS में, कंप्यूटर साइंसेस के अंदर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंसेस। और अगर आपकी कंडीशन ये भी नहीं चलती तो एल्स इफ परसेंटेज के ऊपर हम कंडीशन लगा देंगे परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 60, और उसमें हम लोग प्रिंट एफ कर देंगे क्या, कि भाई अगर आपका इन दोनों ऊपर वाली में नहीं हुआ तो फिर BSIT हो सकता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन नहीं चलती तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इसको यहां कर लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हम उसको कहेंगे कि जी आपके एनरोलमेंट हमारे पास पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग लिख देंगे एल्स प्रिंट एफ नो एनरोलमेंट, नो एडमिशन, नो पॉसिबिलिटी, ठीक है। कुछ भी जो आपका मैसेज स्टूडेंट्स दिल करे आप वो शो करवा सकते हैं। एक्टिविटी में हमारी चॉइस होगी, हमारी इंफॉर्मेशन के लिए, हमारी प्रैक्टिस के लिए ये काम किया जा रहा है। एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कर लिया ताकि ये सारा सिनेरियो हमारा कवर हो जाए। पहले वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल के ऊपर पहले इफ की कंडीशन लगाई कि अगर 80% से अबव है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगर नहीं तो फिर एल्स इफ का कोड चलेगा। परसेंटेज अबव देन 70 है तो ठीक है जी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर साइंस हो जाएगा। अगर वो भी नहीं है तो एल्स इफ कंडीशन परसेंटेज अबव 70 है तो BSIT, और अगर वो भी नहीं है तो फिर प्रिंट एफ नो एडमिशन। कोई इनमें से एक स्टेटमेंट चलेगी और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा। उसके बाद की स्टूडेंट्स इसके अंदर है जी हमारे पास सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। डिड यू नो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आल्सो प्रोवाइड्स स्विच केस स्ट्रक्चर टू डील विद कंडीशन। ये स्विच केस स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हम लोगों ने मल्टीपल कंडीशंस लगाई हैं और इनकी बॉडी के अंदर फर्दर हम लोग डिफरेंट सिचुएशंस एंटर कर सकते हैं, डिफरेंट कंडीशंस को एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा राइट अ प्रोग्राम दैट, ये एक्टिविटी है जी हमारे पास एक, दैट टेक्स 2 इंटीजर्स एज इनपुट एंड आस्क्स द यूजर टू एंटर अ चॉइस फ्रॉम 1 to 4. The program should perform the operation according to the given tables and display the result. ये एक्टिविटी 3.5 है हमारे पास, यहाँ पे नंबर 5 पे आ रही है।
तो आप अपनी बुक में अंदर देख सकते हैं जी। वो कह रहे हैं कि जी हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं मौजूद, और जो नंबर लेगा यूज़र, एक इनपुट जो देगा, उस इनपुट के मुताबिक हम टेबल में वो वैल्यू मैच करेंगे, उसके सामने वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर देंगे। फॉर एग्जांपल इस टेबल के अंदर हमारे पास चॉइस है जी 1 2 3 4, 1 2 3 4। नंबर 1 पे एडिशन करवा रहा है, नंबर 2 पे सब्ट्रैक्शन करवा रहा है, सपोज मल्टीप्लिकेशन करवा रहा है, नंबर 3 पे एंड डिवीजन करवा रहा है नंबर 4 पे। तो स्टूडेंट्स ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास 4 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है जी, 4 पॉसिबिलिटीज हैं। सबसे पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं, इंट चॉइस के नाम से एक वेरिएबल बना दिया और उसको जस्ट डिक्लेयर किया ताकि हम यूजर से वो ले सकें। स्कैनएफ, उसके ऊपर अगर आप प्रिंट एफ करवाना चाहें तो आप प्रिंट एफ भी करवा सकते हैं। मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं। सबसे पहले आप लोगों ने इंट चॉइस का डिक्लेयर कर दिया, बल्कि मैं प्रिंट एफ करवा देता हूं इसको, प्रिंट एफ एंटर योर चॉइस। भाई आप अपनी चॉइस बताएं। अगर तो आपने स्कैनएफ के जरिए से फॉर्मल आइडेंटिफायर इंट की वजह से डी यूज करते हुए एंड चॉइस, अगर तो आप लोगों ने फॉर्मल आइडेंटिफायर यूज किया, अगर तो आप लोगों ने एंटर किया चॉइस 1, हम लोग एडिशन करेंगे। अगर आप लोगों ने किया 2 तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। अगर आप लोगों ने 3 सेलेक्ट किया तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और अगर आपने 4 सेलेक्ट किया तो हम डिवीजन करेंगे। ये हमारा प्रीवियस एक टॉपिक में हम लोगों ने किया भी था, जैसे हम लोगों ने होम यूजर्स और कमर्शियल यूजर वाला एक प्रोग्राम किया था। इससे मिलता जुलता ही प्रोग्राम है और उसमें आपकी ही की चॉइस है साथ में। तो देखते हैं जी इसके अंदर जो 2 वेरिएबल्स को चूज करने पे सपोज वो 1 चूज कर लेता है, तो एडिशन किस चीज की होगी। देखिए वो एडिशन आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी 2 नंबर्स के ऊपर। वो 2 नंबर भी हम साथ में यहाँ पे कहीं ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम उनको इनिशियलाइज्ड भी कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग उनको कर देते हैं इंट a इज इक्वल टू 5 एंड इसके साथ ही b इज इक्वल टू 3। लें जी, मैंने 2 वेरिएबल्स इनिशियलाइज भी कर दी है। साथ ही आप चाहें तो स्कैनएफ के जरिए से इनकी इनपुट ले सकते हैं। एक्टिविटी है हमारी चॉइस, ठीक है जी। उसके बाद मैंने यहां पे कंडीशन लगाई, इफ चॉइस, अगर तो यूजर चॉइस करता है इक्वल्स टू 1, तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। 1 पे क्या है, एडिशन है, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एडिशन। मैं यहां पे लिख दूंगा a प्लस b, ये परफॉर्म होकर आंसर आ जाए इसका किस वेरिएबल के अंदर, रिजल्ट के अंदर। अगर रिजल्ट के अंदर आना है, वो रिजल्ट भी आपको यहाँ पे वेरिएबल देना पड़ेगा। उसको हम लोग डिक्लेयर करेंगे जस्ट क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमें नहीं ना पता, हम उसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते। ये मैंने इनिशियलाइज किया है, ये मैंने इनिशियलाइज किया, ये मैंने जस्ट डिक्लेयर किया है, तो रिजल्ट में उसकी वैल्यू आ जाएगी। a प्लस बी की जो भी वैल्यू आएगी उसको हम प्रिंट करवा लेंगे। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ रिजल्ट एक इंट टाइप का वेरिएबल है, तो मैंने यहां पे लिखा फॉर्मेट आइडेंटिफायर डी, उसको प्रिंट करवाने के लिए स्टूडेंट्स, और यहां पे हम रिजल्ट की वैल्यू को गेट कर लेंगे और जो भी हमारी वैल्यू आएगी वो हमारे सामने आ जाएगी। इस तरह से प्रोग्राम चलेगा। अभी जस्ट इफ की कंडीशन चल रही है, हम दूसरी सिचुएशन इसमें लगाते हैं एल्स इफ की। एल्स इफ अगर वो 1 पुट नहीं करता तो चॉइस उसकी क्या होगी, इक्वल्स टू 2। सेम कोड स्टूडेंट्स आप लोगों ने कर देना है, रिजल्ट इज इक्वल टू a माइनस बी। लेकिन अगर आप एडिशन का रिजल्ट यहाँ पे रिजल्ट की बजाय अगर हम उसको कर लेते हैं ऐड, किसमें, ऐड में, मैंने कि उसका वेरिएबल ही ऐड बना लेते हैं, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए, हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी ऐड में। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वेरिएबल, डेफिनेटली सब्ट्रैक्शन का भी तो आंसर किसी में स्टोर करवाना है, हम उसके लिए भी वेरिएबल बना लेते हैं सब के नाम से, मल्टीप्लिकेशन का mul के नाम से, और डिव यानी कि डिवीजन के नाम से। हमने सारे वेरिएबल्स पहले ही बना लिए, या आप यहाँ पर बना सकते हैं स्टार्ट पे, टॉप पे, या आप लोग इफ की कंडीशन से पहले बना सकते हैं। जस्ट वेरिएबल की डिक्लेरेशन करनी जरूरी है। 2 वेरिएबल हम लोगों ने इनिशियलाइज कर लिए हैं जिनके ऊपर ये सारे ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं। अगर चॉइस 2 है, सब्ट्रैक्शन का कोड लगा देंगे। अगर चॉइस उसकी, फिर एल्स इफ एक और लगाएंगे जिसमें हम लिखेंगे एल्स इफ 3। अगर 3 है तो फिर हम लोग उसमें मल्टीप्लिकेशन का लगा देंगे। और अगर हम लोग 4 करते हैं, सपोज यहाँ पे मैंने नंबर कर दिया 4, उसमें हम लोग डिवीजन परफॉर्म करवा देंगे। डिवीजन परफॉर्म करने के लिए मैं लिख देता हूँ डिव इज इक्वल टू a
डिवाइडेड बाय बी, उसके लिए ऑपरेटर ये वाला इस्तेमाल किया जाएगा स्टूडेंट्स, हम डिवीजन वाला नहीं यूज करेंगे, बल्कि यही डिवीजन होता है हमारा कंप्यूटर के अंदर, इसलिए बी तो डिवीजन हो जाएगी, साथ में इसको प्रिंट करवा लेंगे। अगर वो जो यूजर है इन सब में से कोई भी एक चूज नहीं कर रहा, इसमें से ना 1 उसने पुट किया चॉइस में, ना 2 किया, ना 3 किया, ना 4 किया, तो ऐसी सिचुएशन में हम एक लास्ट कंडीशन चला देंगे एल्स की, लिखेंगे जी एल्स printf इनवैलिड चॉइस, कि भैया आपने तो इन चारों में से कोई नंबर पुट नहीं किया, तो आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है। ले जी उसको बंद कर देंगे, और वर्ड में की ब्रैकेट जो स्टार्ट हुई होगी कहीं पे, वो हम यहाँ पे उसको बंद कर देंगे, या मैंने वहां पे बंद अभी किया भी हुआ है। ठीक है जी, तो ये था हमारा ये इस चीज का प्रोग्राम जो है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास कौन सा है जी, एक्टिविटी राइट अ प्रोग्राम दैट फाइंड्स एंड डिस्प्लेज एरिया ऑफ ट्राइंगल, पैरेललोग्राम, रोम्बस एंड ट्रापीजियम। ये हमारे पास एक लास्ट एक्टिविटी है। इसके लिए जस्ट आपने क्या करना है, एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट चीजें चाहिए होती है इनपुट के अंदर। हमें वो इनपुट के अंदर क्या क्या चीजें चाहिए मैं आपको वो बता देता हूं। देखें, अगर हम बात करें ट्राइंगल की, उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा, पैरेललोग्राम, इसके अलावा है जी हमारे पास रोम्बस एंड ट्रापीजियम। स्टूडेंट्स, इसके लिए हमें ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, हाइट कर लें आप, ठीक है। पैरेललोग्राम के लिए फॉर्मूला होगा जी हमारे पास जस्ट बेस यानी कि ब्रेड्थ आप कर लें मल्टीप्लाई बाय हाइट, जो उसकी हाइट होगी। मैं इसके साथ शेप्स भी बना देता हूं। रोम्बस के लिए ट्राइंगल तो होगी सिंपल ये वाली, पैरेललोग्राम हो गई जी जिसमें इस तरह की शेप होती है हमारे पास, इसमें दो आमने सामने वाली जो से होती हैं साइड्स वो बिल्कुल सेम होती हैं। रोम्बस जैसे डायमंड सिंबल होता है ना हमारा, ये इस तरह की होती है चकोर टाइप की, ठीक है जी। इसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि इस साइड को हम लोग ए बोलते हैं, इस साइड को हम लोग बी बोलते हैं। इन दोनों साइड्स का सम और उस पूरे सम को डिवाइड कर दो 2 पे, उसको डिवाइड कर दो 2 पे। ट्रापीजियम के लिए जो हमारे पास फॉर्मूला होगा, पहले उसकी शेप देख लेते हैं। कुछ इस तरह की शेप होती है मोस्टली। ये पैरेललोग्राम नहीं है क्योंकि इसमें आमने सामने वाली साइड्स सेम नहीं है, ठीक है, पैरेलल नहीं है। इसके लिए हमारे पास ये एक बेस है ए सपोज, ये दूसरी बेस है बी हमारे पास, और ये इसकी हाइट है सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में वर्टिकल लाइन में उसकी हाइट हम मेजर करेंगे। मैं यहां पे इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। ये ए है, बी एंड दैट इज हाइट। तो इन तीनों की हमें इनपुट चाहिए होगी, जिसके लिए फॉर्मूला होगा ए प्लस बी ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट। लिखने का कंप्यूटर के अंदर फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस बी, पूरे आंसर को किस पे डिवाइड करना है 2 पे, और फिर इस सारे एक्सप्रेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है h से। मल्टीप्लाई की जगह पर आप लोग क्या लगा सकते हैं, स्टेरिक, ठीक है जी, इस तरह से, और इसकी जगह पे आप लोग फिर स्टेरिक लगा सकते हैं। तो ये तरीकाकार होगा हमारे पास, इसको प्रोमिनेंट कर देता हूं, a प्लस बी स्टेरिक 2 स्टेरिक, सॉरी डिवाइड करना है तो फिर यहां पे स्टेरिक नहीं आएगा, स्लैश आएगा, ये वाला डिवाइडेड बाय दिस, और ये सारा एक्सप्रेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा विद हाइट। ये जितने भी मैंने लिटरल्स लिखे हैं ना स्टूडेंट्स, इसमें 2 इनपुट्स लेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ की। जब हम पैरेललोग्राम का एंटर करेंगे तो ब्रेड्थ और हाइट का, ए और बी, ए बी और हाइट, इनमें कोई जो है आपने कंडीशंस नहीं लगानी कि जी 1 पुट करेंगे तो फलां करेंगे। अगर आपने इस तरह के सिलेक्ट करना है तो आपकी मर्जी, जैसे हमने अभी रिसेंटली किया है प्रोग्राम, तो आप वैसे ही कंडीशन सेट कर देंगे। चॉइस अगर 1 है तो ट्राइंगल, चॉइस 2 है तो पैरेललोग्राम, चॉइस अगर एंटर 3 करेगा यूजर तो हम उसको रोम्बस का करके देंगे, और अगर चॉइस 4 करेगा तो हम उसको ट्रेपेजियम का करके देंगे। अदरवाइज जस्ट आप सीधी कंडीशंस लगाएंगे, भाई ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो चारों की इनपुट लेकर, ठीक है, इसमें 2 इनपुट्स, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें 3 इनपुट्स लेकर तो वो कैलकुलेट कर रहा है। इस तरह से ये आपकी एक्टिविटीज होंगी। इसमें इंफॉर्मेशन भी जो थी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। इसके अलावा हमारा इस चैप्टर के अंदर इससे रिगार्डिंग कोई भी टास्क जो है नहीं बचता। नेक्स्ट टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह एक्सरसाइज को कवर करेंगे। आज के लिए काफ़ी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।